नमस्कार मित्रों, मैं आनंद सर एक बार फिर से आपका मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज काफी इंपॉर्टेंट हेडिंग हम पॉलिटेक्निक और वनडे एग्जाम के लिए लेकर आए हैं। इस टॉपिक का नाम है हमारा घातांक तथा करणी। ध्यान दीजिएगा, चैप्टर का नाम है घातांक तथा करणी, यानी कि इसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं सर्ड एंड इंडिसेस। ठीक है, सर्ड एंड इंडिसेस। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इसको सीखना चाहते हैं तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें इसका बेसिक रूल पहले सारे पता होने चाहिए। इसको समझ लें, अगर हम a के पावर m और a के पावर n का परस्पर गुणा कराते हैं तो यहाँ घातांक और करणी का नियम कहता है कि अगर आधार सेम हो तो ये घातें आपस में क्या करती हैं, जुड़ जाती हैं, यानी कि a के पावर क्या हो जाता है m प्लस n, यानी कि पावर आपस में क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। तुरंत एक क्वेश्चन में एग्जांपल के रूप में दे सकता हूं, 31 के पावर 0.12, ठीक है, सॉरी 81 के पावर 0.12, 81 के पावर हम इसी प्रकार लगा दे रहे हैं 0.018 और 81 के पावर 0.20 की वैल्यू क्या होगी। ये मैंने अगर आपसे पूछा तो क्या होगा, इसमें एक और फॉर्मूला लगेगा, उसको भी थोड़ा सा याद करा दें। a के पावर m हो, ब्रैकेट लगाकर घात में n हो, तो ये दोनों गुणा होकर बन जाते हैं a के पावर m गुणे n। तो चलिए तैयारी शुरू करें मित्रों। यहाँ देखिए 81, यहाँ पर देखिएगा आधार सेम 81, 81 और 81 हमारे पास है, तो इनका आधार सेम होने के नाते हम घातों को उठाकर जोड़ सकते हैं। तो ऊपर हो जाएगा 0.12, 0.18 प्लस 0.20, सबको जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 12, 18, 30, 30 और 20 मिलकर 50, यानी कि पावर में 0.50। ठीक है, ये दशमलव अगर आप हटाते हैं तो नीचे 100 आएगा, 50 गुना क्या हो जाएगा 100। इधर की तैयारी देखिएगा, 81 है, 81 को हम लिख सकते हैं 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 81, यानी कि 3 के ऊपर 4 भी से लिखा जा सकता है। पावर में हमने 1/2 लगा दिया और 2 से इसे काट दिया तो 2 अट्ठे 16, सॉरी 2 दूना 4, यानी कि 3 के ऊपर क्या बन गया। देखिएगा, गुणा ना समझ में आए तो ऐसे देख लीजिएगा, बटे में 1 लगा लीजिए। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इस नियम में, कहेंगे सर ये ऐसे ही से गुणा कर लेंगे, 4 दूना 8, इसलिए समझिएगा इसका अंश से गुणा, हर का हर से गुणा, 3 के पावर में 4 गुणे 1, नीचे 1 गुणे 2 काट दीजिएगा, 2 दूना 4, 3 पर 2 आ रहा है, इसे आप लिख सकते हैं 3 गुणे 3, यानी कि आंसर कितना आ गया आपका 9। ठीक है, अब इस वाले नियम के लिए सबसे जरूरी है कि इनका आधार क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी आप इसको लगा पाएंगे। तो आइए जरा यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख ले। जैसे किसी ने हमारे लिए क्वेश्चन दे दिया √2, ठीक है, यहाँ पर, और फिर यहाँ पर लगा दिया 16 के पावर 0.12, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा लिख दिया किसी ने, यहाँ पर अगला ये इतना ही पूछ लिया, चलिए भैया कि ये कितना आएगा। तो देखिए ये समझाने के लिए केवल आपको मैंने क्वेश्चन रखा है। हल में देखिए क्या कर देंगे आप कहेंगे सर ये 2 है, ठीक है, यहाँ पर क्या है 2 है हमारे पास, तो 2 है, अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब पावर में कितना 1/2, 16 है, 2 के पावर क्या लगा दे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 पर 4 लगा दे 0.12। अब बताइए इसको काट देगा तो ये 0.5 हो जाएगा। आधार दोनों के अभी भी देखिए सेम हो जाएंगे अगले स्टेप में। यहाँ पर अगर मैं लिखूं 0.5, यहाँ हो जाएगा 2 के पावर, यहाँ गुणा हो जाएगा 4 12 4 48, 48 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं पूछूं कि कितना हो जाएगा, कहेंगे सर दोनों का आधार सेम है तो घाते आपस में जोड़ लीजिए, 0.40 में 0.48 ऐड कर लीजिए, 0 के पावर 0. ऊपर आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 5 और 4 मिलकर क्या हो जाएगा 9। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा समझाने के लिए था मित्रों। ठीक है, अब इसी पर जब हम अच्छे सवाल लगाएंगे तो और मजा आएगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक रूल हम बढ़ा लें ताकि हम पूरा तैयार रहें कि किसी भी तरीके के क्वेश्चन इसमें जब हम पुटअप करें तो आप बड़े आराम से आंसर दे डालें। ठीक है, चलिए ये पहला नियम हमसे कहता है कि आधार समान हो तो घात जुड़ेगा। दूसरा नियम कहता है कि ब्रैकेट लगा हो, ये हो तो ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, घात घात ये आ जाएगा। तीसरा नियम क्या कहता है जरा देखिए,
अगर नीचे आपके पास a के पावर n हो तो इसे ऊपर भेजकर a के पावर माइनस n भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इसी रूल को बुक्स ऐसे भी लिख देती हैं। ठीक है, कि एक है a के पावर m, दूसरा नीचे है a के पावर n, तो यह आएगा a के पावर m माइनस n। कैसे आएगा? क्योंकि जब हम इसको ऊपर भेजेंगे तो इसके घात का जो निशान है वो बदल जाएगा। तो n पर अगर प्लस है तो ऊपर जाकर माइनस, अगर माइनस होता तो ऊपर जाकर प्लस हो जाता। अब देखिए दोनों पर हमारा आधार क्या है, सेम सेम है, इसलिए घात आपस में क्या करेंगे, मिल जाएंगे। तो मिलने का मतलब यही तो हुआ, लेकिन इसका मतलब आ जाएगा पावर में m माइनस। ठीक है, चलिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगाते हैं जो पॉलिटेक्निक एग्जाम में हमारे आया हुआ है। x के पावर a, नीचे x के पावर b, ऊपर लिखा है a प्लस b, नीचे x के पावर c, x के पावर c, ठीक है, x के पावर b बल्कि बटे x के पावर c, ऊपर में b प्लस c, फिर यहाँ पर x के पावर c बटे में x के पावर a, पावर में क्या लगा दिया, c प्लस a, और पूछ लिया सर ये कितना आएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सवाल इस पर बनते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन हो जाते हैं। चलिए देखते हैं, पहले इसको हम ऊपर भेजेंगे तो x के पावर a है, ये ऊपर जाएगा तो घात का निशान क्या करने वाला मित्रों, बदल जाएगा, ऊपर लगा देंगे a प्लस b। इसी तरीके से देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर b और x के पावर क्या हो जाएगा, माइनस c हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, b प्लस c। इसे भी ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर c, ऊपर जाकर x के पावर माइनस a, पड़ोस में हो जाएगा c प्लस। ठीक है, अब बताएं जरा, आधार सेम, आधार सेम, आधार सेम। ठीक है, अगर आधार सेम है तो घात हमारा क्या करेगा, परस्पर क्या करेगा, जुड़ना शुरू कर जाएगा। और अगर जुड़ना शुरू एक बार ये हो गया तो सवाल लगाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, मेरी मार्कर थोड़ी प्यासी हो गई है, मैं इसको थोड़ा सा कुछ बूंदे इंक की पिला दूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया है। रूल्स 3 दिमाग में पहले बैठ गए हैं, मैं पार्ट वाइज रूल्स बता रहा हूं ताकि आपको धीरे धीरे ये दिमाग में बैठता चला जाए, फिर बाद में सबको हम लोग मर्ज कर लेंगे। ये थोड़ा सा लंबा वीडियो भी जा सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि हमारा घातांक करणी 2 पार्ट में चला जाए मित्रों, क्योंकि ये काफी बड़ी हेडिंग है, इस पर क्वेश्चंस अथाह लगते हैं, 1-2 क्वेश्चन नहीं लगते, बहुत सारे क्वेश्चन इस पर सॉल्व होते हैं, इसलिए ये हो सकता है 2 वीडियोस में चला जाए हमारा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आधार सेम घात आपस में क्या करेगा, जुड़ जाएगा। तो मुझे लगता है रूल आपको याद हो गया है ना, तो चलिए क्या आ जाएगा, x के पावर a माइनस b, ऊपर क्या हो जाएगा, a प्लस b। फिर यहाँ देखिए x के पावर आधार सेम घात जुड़ जाएगा, b माइनस c, पावर में क्या हो जाएगा, b प्लस c। फिर यहाँ देखिए x के पावर क्या हो जाएगा, c माइनस a, पावर में क्या हो जाएगा, c प्लस a। अब बताइए जरा ये क्या हो जाएगा, तो इधर देखिएगा जरा ध्यान से आप कि अब क्या हो जाएगा, तो जवाब होगा सर ये सब हम ऊपर ले आए, सबकी घातों को जोड़ लिया आधार समान देखकर। अब हम देख रहे हैं कि आपस में क्या होने वाले हैं, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। किस नियम से, a के पावर m इंटू n क्या होता है, m इंटू n। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सही हो जाएगा x के पावर, ध्यान से देखिएगा, x के पावर a माइनस b और a प्लस b फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए जरा इन दोनों का मल्टीप्लाई, x के पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, x के पावर क्या हो जाएगा, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बोले कोई प्रॉब्लम अगर लग रही हो तो जवाब हुआ नहीं सर। यहाँ पर देखिए आधार सभी के क्या है, सेम, तो ऊपर की घात क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। तो x के पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देन b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, देन c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर, c स्क्वायर से c स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट, x के पावर 0। देखिए ये मुझे सबसे उम्मीद है कि इतना हर कोई जानता है, x के पावर 0, 1 के पावर 2 के पावर 0, 3 के पावर 0, किसी भी नंबर के पावर 0 कितना होता है, 1। तो ये आंसर कितने के बराबर आ गया हमारा, आराम से 1 के बराबर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा घात इसमें बदल कर हम लोग देखते हैं क्या क्या होगा, लेकिन उसके पहले फिर मैं अभी इसमें कॉन्सेप्ट जोड़ लेता हूं ताकि आप पूरी तैयारी में आ जाए। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और इसमें मिला लें क्योंकि बड़ा जरूरी हो गया है। ठीक है, ये तीनों दिमाग में बैठ गया है, तो चलिए अगले फॉर्मूले की तरफ। a के पावर इधर m है, उधर a के पावर x है, तो अगर बीच में बराबर लगा मतलब दोनों पक्ष आपस में क्या है, बराबर।
अब अगर आधार आधार बराबर है तो घात और घात को भी क्या होना पड़ेगा, आपस में बराबर होना ही पड़ेगा। और इसे बराबर करने के चक्कर में जब हम चलेंगे तब देखिए क्या होगा, तो कहेंगे सर जब आधार बराबर है तो हमारा घात भी क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर हुआ? तो बोलिए जरा आधार सेम तो घात बराबर, इसका मतलब m बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, पावर पावर को क्या करेगा, सेम कर लेगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? सिंपल ऑब्जेक्टिव पूछ ले मित्रों, बहुत तकलीफ हो रही हो। इधर देखिए मैंने लगाया 2 के पावर 3x - 5 बराबर, यहाँ पर मैंने लिख दिया सर 56। अब पूछा तो x बराबर क्या होगा, या और बजा कर थोड़ा सा पूछना चाहे, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 6 5 11। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा एक कम कर लें, 56 के बजाय हम लोग कर लें 1 मिनट 16। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन ये हमने बना लिया कि x के पावर 1/2 ऐसे क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा उलझा दिया लास्ट में ले जाकर। अब आप देखेंगे कहेंगे सर यहाँ आधार क्या है, 2 के पावर 2 है, उधर भी अगर 2 होता तो मजा आता, तो बिल्कुल मजा आएगा। आप 16 को 2 के आधार में बदल लीजिए, बोलिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो ये 2 के पावर क्या लिखा जा सकता है, 4 लिखा जा सकता है। इधर देखिए ऑलरेडी 2 के पावर में है, नीचे वाला नीचे के बराबर तो ऊपर वाला ऊपर के बराबर, यानी कि हो जाएगा हमारा 3x - 5 बराबर 4। इसे उधर ले जाएं तो 5 4 9, 3 से काट दीजिए, 3 3 का। अब ये बताइए आपको उत्तर में क्या चाहिए था, तो जवाब सर उत्तर में चाहिए था x के पावर 1/2, तो x का मतलब 3, पावर में 1/2, 1/2 का मतलब जानते होंगे अंडर रूट, तो आंसर हुआ √3। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, इजी लग रहे होंगे, कोई खास बात नहीं इनमें मित्रों। ठीक है, कभी कभी देखिए इसको उलझाकर भी पूछ लेता है, जैसे मैंने यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो लिया उसमें हमने क्या कर दिया, इस तरीके से देखिए दे दिया थोड़ा सा 2/, क्वेश्चन लगाया इस तरीके से 2/3 के पावर x - 1, और यहाँ पर लगा दिया अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब जान गए हैं, पावर में कितना 1/2, अंडर रूट का मतलब पावर में 1/2। आगे हमने कर दिया इस तरफ 16/81। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी। अब इसको उलझाएंगे और अच्छे से उलझाएंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर हमने लिखा सर 2/3 है, इसके पावर में x - 1 आएगा, अंडर रूट का मतलब पावर में 1/2 आएगा, इसके बटे में मैंने 1 लगा लिया है। उधर जरा गौर करिएगा, अगर ये 2 है तो सामने भी 2 आना चाहिए, 3 है तो सामने भी 3। तो इस प्रयास में मैंने देखा क्या 2 को 16 को 2 में बदला जा सकता है, जवाब आएगा हाँ, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। क्या 81 को 3 में बदला जा सकता है, जवाब हाँ में, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 तिया 81। देखिए 2 की घात में 10 तक और 3 की घात में कम से कम 5 तक तो आपको याद ही होना चाहिए, क्योंकि हमें बार बार यूज पड़ता है। तो देखिए इधर घात गुणा हुआ, सॉरी अंश गुणा हुआ, यहाँ हर गुणा हुआ, 2/3 के पावर में क्या मिल जाएगा, x - 1 क्या 2। इधर देखिए 1 2 3 4, 4 बार 2 है, 4 बार 3 है, तो इकट्ठे 2 पर 4 और 3 पर 4 लिखा जा सकता है। ठीक है, फिर अगले स्टेप में आइए और इसको इस तरीके से लिख दीजिए, सर 2/3 लिखकर पूरे पर क्या लगा दे 4। आधार देखिए दोनों के बराबर, तो घात भी बराबर, मतलब x - 1/2 बराबर क्या 4, 4 दूना 8। ठीक है, ये हुआ, -1 इधर आ जाएगा, 8 है 9 मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये लॉजिक समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब ये देखिए जरा माइनस वाले घात को थोड़ा देखिए, कभी कभी शरारत कर देता है सवाल में, उसके बारे में बात कर लेनी बड़ी जरूरी है। इसी तरीके के क्वेश्चंस में क्या कर देता है, आइए देखते हैं जरा। इधर देखिए क्या लिखा है हमारे पास, अगर मैं इसको ऊपर या नीचे भेजूंगा तो घात का निशान क्या होगा, बदल जाएगा। तो इसी आधार पर एक रूल निकाला गया, देखिएगा जरा, a/b पर पूरे पावर में क्या है m है, मैं चाहता हूं इसका उल्टा हो जाए, मतलब अंश हर बन जाए, हर अंश। ऐसा अगर कुछ करने से मेरे कहीं सवाल की सेटिंग बढ़िया बन रही हो तो कैसे सॉल्व होगा, देखिए इसको हम उल्टा कर लेंगे बिल्कुल आराम से और पावर में -m लगा देंगे। कोई कहेगा सर ये समझ में नहीं आया, तो इधर देखिए इसका मतलब हुआ b के पावर -m, a के पावर -m। इसको ऊपर ले जाएं, इसको नीचे, तो ये देखिए माइनस क्या बन जाएगा प्लस,
और ये माइनस इधर आकर क्या होगा प्लस, ये a बाई बी के पूरे पावर पर क्या आ जाएगा। तो ये सेम वही चीज है, बशर्ते अगर आप कभी इसका क्रम बदलने का मन कर रहा है और लग रहा है उससे काम मेरा बिगड़ रहा है तो बिल्कुल बिगड़ाइए, ठीक है, पलट लीजिए, बशर्ते घात के निशान क्या करिए बदल दीजिए। ऐसा करने से काम हमारा बेहद आसान हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया लगाते हैं, ठीक है, थोड़ा मजा आएगा। क्वेश्चन इस तरीके से हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से हमारे पास, ये देखिए 3/5 के पावर 3, 5/3 के पावर 6, 3/5 के पावर 2x माइनस 1। तो क्वेश्चन वही पुराना है, x की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए यहां 3/5, यहां 3/5 पर ये गड़बड़ है, ये कितना है 5 क्या है 3 है। फिर से देखिए 3/5, 5/3, 3/5 ऐसे लिखा है, ये गड़बड़ है, ये ठीक है, इसे भी 3/5 होना चाहिए था। तो किसी ने कहा भैया मना किसने कर रखा है, केवल उलटना ही तो है, उलट देने से ही अपने आप 3/5 बन जाएगा। तो पलट दीजिए भैया, पलट दिया, पलटने पर घात का निशान क्या होगा चेंज हो जाएगा। फिर 3/5 पर कितना आ जाएगा हमारा 2x माइनस 1। अब बोलिए आधार समान है तो घातें आपस में क्या करेंगी जुड़ जाएंगी। तो इधर देखिए मिल गया 3 - 6, उधर देखिए 3/5 के पावर कितना 2x माइनस 1। फिर कहूंगा नीचे का आधार सेम है तो ऊपर का घात भी बराबर, तो ये इसके बराबर हो जाने वाला है। तो बोलिए 3 में से 6 गया, -3, उधर 2x माइनस 1, इसको उधर ले आए 2x बराबर -1, इधर आएगा +1, तो ये हो जाएगा -2, 2 से 2 कटा, आंसर x बराबर कितने के -1। ठीक है, मजा आ रहा है, उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में पाते हैं, बहुत लगाना होता है हमको, तो बस थोड़े थोड़े छोटे छोटे नियम हैं, फॉलो करिए, काम बन जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने का अपना यूनिक तरीका होता है, उस चीज को थोड़ा समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैं अभी बात करूँ एसआई एग्जाम, यूपीपी एग्जाम और पॉलिटेक्निक, तीनों में इस टाइप का सवाल पूछा गया जो मैं आगे समझाऊंगा। लेकिन उसके पहले ये बोलूंगा, ये जो प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है एटलीस्ट 30 तक हमें याद होना चाहिए, लेकिन कम से कम फिलहाल इस चैप्टर के लिए तो 10-15 तक याद ही कर लीजिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर हमारा 9, 4 का स्क्वायर हमारा 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर हमारा 81, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मित्रों 121 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सब आपकी थोड़ी फॉर्मेलिटी रही, ड्यूटी रही, याद कर लें। आप कहेंगे सर जी ये क्या है, इस पर कैसे ऑब्जेक्टिव बनेंगे, तो देखिए आया हुआ सवाल बता रहा हूं, यदि n की पावर n बराबर 36 हो, m की पावर n बराबर क्या हो 36 हो, ठीक है, तो क्वेश्चन था n की पावर n क्या होगा, जबकि एक शर्त भी लगा दिया, जबकि m, n क्या है पूर्णांक है, m, n क्या है पूर्णांक है। ऐसे बहुत सवाल बन जाते हैं, आइए देख लेते हैं जरा क्या लिखा है। n की पावर 36 तो ठीक है, इस 36 को ऐसा लिखना हो तो कैसे लिख पाएंगे, जबकि n और m पूर्णांक हो। तो 36 पर अगर घात के बारे में विचार करें तो घात फॉर्मेट में, जबकि ऊपर और नीचे अंक पूर्णांक हो, तो उसका जवाब एक ही होता है कि सर 36 को हम सिर्फ से और सिर्फ क्या लिख सकते हैं, बोले मित्रों 6 का क्या स्क्वायर। और कोई तरीका है क्या आपके पास, सोच लीजिए, 2-4 घंटे सोच लीजिए, अंडर रूट लगाकर चाहे मिल जाए, पूर्णांक से तो नहीं मिलने वाला है, खूब पढ़ा पहाड़ा वगैरह हमने। ठीक है, तो 36 का केवल यही एक वे, पूर्णांक ही चाहिए था, इसलिए यही हम सिलेक्ट होगा हमारा, और यहाँ से हमें मिलेगा कि n जो कि घात के बराबर 2, आधार यानी कि m बराबर 6। अब हमसे क्वेश्चन क्यों यही तो पूछा है कि n के पावर n क्या होगा, तो n का मतलब 2 और m का मतलब क्या 6, मतलब 2 का गुणा कितनी बार होने वाला है 6 बार होने वाला है, जो कि दे देगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। ठीक है, आ गया मित्रों, क्लियर है, ये समझ में आ गया हो तो एक और सवाल लगाते हैं इसी टाइप का। ठीक है,
फॉर्मूले उम्मीद कर रहे हैं दिमाग में बैठ रहा होगा, याद हो रहा होगा, क्योंकि मैं वही त्वरित बता रहा हूं आपको, ताकि आपको उसका यूज समझ में आ जाए कि कोई फॉर्मूला मिले तो हमसे कोई चूक ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन मैंने कर दिया सेम, n के पावर n बराबर 25 आया, ये भी है। और क्वेश्चन को थोड़ा सा दिलचस्प कर दिया, m, n पूर्णांक है और क्वेश्चन जो पूछा है उसमें थोड़ा सा दिलचस्पी पैदा कर दी, ऐसे m + 2n - 3 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो चलिए जरा फिर मैं पूछूंगा कि सर m के पावर n बराबर क्या लिखा गया है, 25। 25 को घात के रूप में, यही तो बोलना चाह रहा है ये, इसे घात के रूप में इधर भी लाओ ताकि हम कंपेयर कर सकें। तो जवाब होगा सर 25 को तो एक ही तरीके से घात रूप में लिखा जा सकता है। कहेंगे सर जी वो कौन सा तरीका है, कहेंगे सर 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। तो आधार सेम हो जाएगा, घात सेम हो जाएगा, m बराबर 5 n बराबर 2 मिल गया। अब क्वेश्चन है तो m + 2n - 3 क्या होगा। m की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 2 है, यहाँ 3 है, 5 और 2 दूना 4, 5 4 9, 9 में से 3 गया, आंसर कितना हमारा आ गया 6। तो उम्मीद कर रहे हैं अच्छे से सारा फॉर्मेट आपके समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई शिकवा शिकायत की गुंजाइश नहीं बन रही होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां तक मुझे उम्मीद करता हूं आपको खूब मजा आ गया होगा। ठीक है, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में आ गया है तो आइए थोड़ा सा एक डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन लगा लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरीके से इक्वेशन फॉर्मेट, a के पावर 2x डिवाइडेड बाय 9 के पावर y बराबर 27 तथा आगे लगा दिया 4 के पावर x + 1 बराबर 8 के पावर y + 1। क्वेश्चन है तो x क्या होगा और y क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, आइए ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसे लगता है। ठीक है, अब तो मुझे नहीं लग रहा कि बहुत तकलीफ वाली विषय है, थोड़ा सा प्रयास करिए कि आपका काम बने। इधर देखिए जरा, इस तरफ अगर हम देखें तो हम पा रहे हैं कि सर यहाँ पर हमारे पास 3 है और नीचे 9 है। 9 को भी तो 3 में आप बदल सकते हैं, जरा बताइए। 3 के पावर ये 2x है, नीचे वाले 9 को लिख सकते हैं 3 का क्या स्क्वायर, यहाँ पर y बराबर 27। अब बताइए दोनों गुणा होंगे, 3 के पावर क्या आ जाएगा 2y, इसे ऊपर ले जाएंगे तो 3 के पावर क्या हो जाएगा -2y बराबर, बोलिए 27 है, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, यानी कि 3 के पावर क्या लिख सकते हैं 3। बोलिए जरा, आधार से घात जुड़ जाएगा तो 3 के पावर 2x - 2y बराबर 3 के पावर 3। बोलिए नीचे का आधार से ऊपर के घात भी बराबर हो जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा 2x - 3y बराबर 3 बनेगा इक्वेशन नंबर 1। तैयार है आप दूसरे इक्वेशन के लिए? दूसरा वाला उठाइए, 4 के पावर x + 1 बराबर 8 के पावर y + 1 इंप्लाइज लगाइए। 4 और 8 में कुछ तालमेल है? हाँ सर, 4 को 2 का वर्ग और 8 को 2 का क्यूब, 2 दूना 4 दूना 8, 4 भी मिलेगा 8 भी, तो 4 को लिखा 2 का स्क्वायर के पावर x + 1, 8 को लिखा 2 के पावर 3 के पावर y + 1। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। इट इंप्लाइज लगाए 2 के पावर, घातों में गुणा, घात में गुणा होने पर क्या आएगा 2 का x से 2x, 2 का x से 2, उधर बताइए जरा 3 का y से 3y, 3 1 जा 3 आ जाएगा, सॉरी नीचे 2 है छूट गया है। बोलिए जरा, आधार सेम, घात बराबर 2x + 2 बराबर 3y + 3, तो सबको एक तरफ ले आए, इधर इधर, बोलिए जरा क्या हो जाएगा, प्लस है इधर आकर माइनस, ये प्लस है उधर जाकर माइनस, यानी कि कितना हो जाएगा 3 में से 2 गया 1, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें x और y ही तो निकालना मेरे दोस्तों, मुझे लगता है कि मुश्किल काम तो है नहीं। आप क्या करिए, पहला इक्वेशन पकड़िए बराबर 3 लगाइए और दूसरा इक्वेशन पकड़िए, इसके नीचे भी क्या लगा दीजिए, अपना 3 लगा दीजिए। ठीक है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है हमारा। यहाँ पर हमने 2y कर लिया, ठीक है 9 ही है, ठीक है, ये ऊपर गया तो 3 के पावर 2x हो गया, ये 2y हो गया, 2x - 2x - ओ, यहाँ देखिएगा हमारा गलती हो गई है, 2x माइनस क्या है 2y, तो बोलिए पहला ये दूसरा पहला इक्वेशन हमारा 2x - 2y, अगला इक्वेशन क्या है 2x -
3y बराबर 1, क्वेश्चन नंबर। अब इसको सॉल्व करना है, ये दोनों कट जाते तो y का मान मिल जाता, तो क्या करें, ऊपर से नीचे वाले इक्वेशन को क्या करिए, घटा दीजिए, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, ये कट गया, 3y से 2y गया y, -1 से 3 गया, कितना आ जाएगा, -1 से 3 गया 2, y बराबर 2। अब इसके बाद अगर आपको x निकालना है तो 1 से निकाल दीजिए, बोलिए जरा, 1 से इक्वेशन क्या है, 2x - 2y, y की जगह 2 रखा बराबर 3, बोलिए जरा, 2x बराबर 2 दूना 4, -4 इधर गया, 4 3 7, x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 7/2, तो x की वैल्यू है 7/2। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपके समझ में आ गया, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम लग रही हो, जरा भी दिमाग में आ रहा हो कि हाँ सर यहाँ प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम समाधान देने की कोशिश करेंगे, चेष्टा करेंगे कि आप तक हम समाधान पहुंचाएं, ठीक है। कमेंट जरूर करते रहे मित्रों, ताकि थोड़ा सा रिस्पांस मिलता रहे कि आपको टॉपिक समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिएगा जरा, अभी अभी आपने एक रूल पढ़ा कि a के पावर m और a के पावर n हो तो क्या हो जाता है, a के पावर m प्लस n। जरा उल्टा देख लीजिएगा, आप ऐसे भी कह सकते हैं a के पावर m प्लस n हो तो उसे लिखा जा सकता है a के पावर m और a के पावर n। ऐसे ही देखिएगा जरा, a के पावर m माइनस n लिखा हो तो क्या लिख सकते हैं, a के पावर m और a के पावर n, क्योंकि आधार सेम तो खाते आपस में क्या करती हैं, जुड़ जाती है। पक्का है, इस पर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए पॉलिटेक्निक में, तो ये देखिएगा काफी बढ़िया एक सवाल हमारे पास है, 2 के पावर x माइनस 1, 2 के पावर x प्लस 1 बराबर 320, ठीक है। 2 क्वेश्चन लगातार लगाएंगे, दोनों पूछा गया, इसमें ये काफी अच्छा है क्योंकि कई एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो x की वैल्यू क्या होगी, अब आप देखिएगा यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, पर गुणा नहीं है, मल्टीप्लाई होता तो पावर क्या करता, जुड़ जाता है। यहाँ पर बीच में क्या लगा देख रहे हैं, प्लस, जो इनके घातों को मिलने से मनाही कर रहा है। पर हम क्या करेंगे, इसको देखिएगा जरा, इस फॉर्मूले से क्या करेंगे, 2 पार्ट में क्या कर सकते हैं, ब्रेक तो कर ही सकते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इधर देखिएगा जरा, डॉटेड लाइन से जरा देखिए, यहाँ भी 2 के पावर x, यहाँ भी 2 के पावर x, यही तो बवाल पावर में x का होना। अगर ये अलग होकर एक तरफ निकल जाए तो बाकी चीजों में हम जोड़ जाड़ कर सकते हैं। तो अब जरा बताइए इसे क्या लिखेंगे, तो जवाब है सर इस रूल के हिसाब से 2 के पावर x और 2 के पावर -1, इसे 2 के पावर x और 2 के पावर 1 बराबर 320। अब बताइए दोनों जगह से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो जवाब है सर 2 के पावर x, यहाँ क्या बचा 2 के पावर -1, यहाँ 2 के पावर 1 बराबर 320। फिर थोड़ा ध्यान से देखिए, इसे -1 होने के नाते जब इसे हम नीचे ले जाएंगे तो ये माइनस घात क्या बन जाएगी, नीचे जाकर प्लस। फिर से देख लीजिएगा, ये -1 वाली जो घात है नीचे जाएगी तो क्या बन जाएगी, 2 के पावर 1 यानी कि प्लस, 2 के ऊपर 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं, तो आगे 320। फिर बोलिए जरा 2 के पावर x बटे में 1 और 2 का लसापा 2, ये 2 दूना 4, ठीक है, आगे 320, बोलिए 4 1 5, 5 से काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 5 छक्के 30, 5 चौका 20, इसको उधर ले आइए। अब बोलिए जरा 2 के पावर x बराबर 2 ये रहा और 64 रहा, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यानी कि 2 के पावर 5 लगा, सॉरी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 6 लगा सकते हैं। फिर कहेंगे सर इधर आधार सेम है, उल्टा देखिएगा, घात क्या करेंगी, जुड़ी जाएंगी, 2 के पावर 1 + 5। अब आधार सेम पावर सेम, तो इसलिए x बराबर कितने के आ गया हमारा, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा जाता है, ऐसे सवाल काफी बार हमारे एग्जाम्स में आए हैं, ठीक है। ये ब्रेक करने के सिस्टम को थोड़ा सा एक और सवाल में समझ लें तो मुझे लगता है आपको काफी अच्छा लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन हमारा इस तरीके से था, 1/, आया हुआ क्वेश्चन है 1/, कई सारे एग्जाम में, एसएससी बैंक, एसएससी में, बैंकिंग में और भी कई जगह ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1/x के पावर b माइनस a प्लस x के पावर c माइनस a, फिर 1/1 प्लस x के पावर a माइनस b, x के पावर c माइनस b, फिर अगला वाला 1/1 प्लस x के पावर, ठीक है, a माइनस c प्लस x के पावर b माइनस c। तो ये सिस्टम बन गया, क्वेश्चन पूछा सर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है मित्रों, ठीक है।
आइए चलते हैं, देखते हैं कैसे आएगा ये, इस तरीके से सॉल्व होगा। लिखा जाए, इसे लिख सकते हैं 1/1 प्लस, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, x के पावर b माइनस x के पावर a, x के पावर c, इसको भी दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, x के पावर माइनस a। अगले वाले में 1 प्लस x के पावर a। देखिए मैं जानबूझकर आपको एक जैसे सवाल बार बार फॉर्मूले के साथ साथ करा रहा हूं, ताकि आपको फॉर्मूला का यूज और फॉर्मूला दोनों ही आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, अब आप खुद बताइए जरा, यहाँ पावर में क्या लगे हुए हैं, माइनस। इस माइनस को प्लस बनाने का क्या तरीका सिखाया गया, इसको नीचे या ऊपर भेजने से चिन्ह बदलता, तो ऊपर है नीचे भेज दें, x के पावर a हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, x के पावर c है नीचे आएगा, प्लस a बन जाएगा। इसको प्लस a लिखने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि बहुत अच्छा या बुरा उससे फर्क पड़ता है, प्लस हो जाएगा, बिना चिन्ह के भी चल जाएगा। तो ये देखिए जरा, 1 प्लस x के पावर a, इसे नीचे भेजेंगे, x के पावर माइनस था, नीचे जाकर प्लस होगा, b हो जाएगा। फिर x के पावर c, इस माइनस b को नीचे भेजेंगे, x के पावर b हो जाएगा। उधर चलते हैं, 1/1 प्लस x के पावर a के नीचे ये भेजेंगे, x के पावर c, फिर x के पावर b, इसे नीचे भेजेंगे, x के पावर क्या हो जाएगा, c। सभी के नीचे 1 लगाइए और बताइए सबका लसापा, इस सबका क्या आएगा, x के पावर क्या, a, ये यहाँ आएगा और उलट कर कहाँ जाएगा, ऊपर। तो उम्मीद करते हैं सबके समझ में इतना तो आ ही जाएगा, ऐसा कोई बुरा तो है नहीं कितना ज्यादा आप में गड़बड़ी है। इधर देखिए, इन सभी का लसापा कितना आएगा, देखिए जरा, ऐसे x के पावर b, यहाँ आ जाएगा x के पावर b, ये कटेगा पूरा, x के पावर a, x के पावर c, ऐसे ही तो आएगा। ये पलट कर कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ऊपर x के पावर b, नीचे आ रहा है x के पावर b, x के पावर a प्लस x के पावर c। इसी प्रकार देखिएगा, ये यहाँ, ये उलट कर ऊपर, तो x के पावर c, x के पावर c, x के पावर a, x के पावर b। बोलिए जरा ध्यान से, x के पावर a सभी में है, सभी में x की पावर b है, सभी में है, x के पावर c सभी में है, कहेंगे हाँ सर जी सभी में है। तो ये बताइए सभी का लसापा क्या होगा, तो जवाब हुआ सर सेम, x के पावर a, x के पावर b और x के पावर c, क्योंकि हर सबका क्या है, सेम। अगर हर सेम हो तो घातें क्या करती हैं, जुड़ जाती हैं। हमारी घातें जुड़ गई, x के पावर a, x के पावर b और x के पावर c। ये टोटली हमारा क्या हुआ, कट कर सिर्फ और सिर्फ क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और इसी के साथ ये सवाल हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक का सेक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये इतना आसान एक्सरसाइज नहीं है मित्रों कि मैं इसे घोलूं और घोल कर आपको पिला दूं। ठीक है, इसके बाद एक और इसका वीडियो आएगा, इसी के जस्ट कुछ देर बाद अपलोड हो जाएगा, इसी के पीछे पीछे ही पहुंचेगा आप तक। तो लगातार दोनों वीडियोस देख लीजिएगा ताकि पूरा आपको घातांक करने का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अगला सेक्शन और भी ज्यादा हमारा खतरनाक होने वाला है। चलिए आइए देखते हैं, एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, a के पावर n हो, ठीक है, पहले ऐसे समझते हैं। अगर हम a का 2 बार गुणा कर देते हैं तो हम उसे क्या लिखते हैं, a स्क्वायर। a का अगर हम 3 बार गुणा कर देते हैं तो क्या लिखते हैं, a का क्यूब। तो उल्टा समझिएगा, अगर a स्क्वायर है तो इसका मतलब a 2 बार गुणा होता होगा, a क्यूब का मतलब a 3 बार गुणा होता होगा। इसी प्रकार अगर हमने a का गुणा n बार कर दिया, कितनी बार कर दिया, n बार कर दिया, तो a के पावर क्या होगा, n, यानी कि a का गुणा n बार हुआ होगा। हाथ में एक तरीके से हमने लिखा a के पावर m, तो मतलब यानी कि a के पावर m जब कोई लिखा तो सेंस ये निकला, उल्टा तरफ से समझिए कि a को मल्टीप्लाई कितनी बार करना है, ऐसे कितनी बार करना है, m बार। ये क्लियर हुआ। दूसरा, a के पावर m हो, ठीक है, और उस पर ऐसे ब्रैकेट लग जाए n हो, तो ये पावर पर जो ब्रैकेट लगने के बाद यहाँ पर लिखा गया, ये इसके ऊपर चढ़कर नहीं आएगा। ध्यान से सुनिएगा, जैसे 2 के ऊपर 3 के ऊपर 2 लिखा है तो हम इन दोनों का गुणा करेंगे। नियम कहता है घातांक करने का ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन नियम ये भी कहता है कि अगर हम ऐसे लिखे हैं तब ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। ये m के ऊपर क्या है, n है, यानी कि m कितनी बार आएगा, n बार गुणा आएगा, मतलब यहाँ m गुणे m कितनी बार आएगा, n बार। कंफर्म हो रहा है कॉन्सेप्ट। a के पावर m का मतलब a का गुणा m बार, m के पावर n का मतलब m का गुणा n बार। पक्का। अब चलिए जरा इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा बहुत अच्छे से। अगर ब्रैकेट लगाए तभी ये गुणा होगा, अन्यथा ये पावर है, और पावर का मतलब होता है नीचे वाले अंक की उतनी बार पुनरावृत्ति करिए जितनी घात। जैसे 2 के पावर 5 का मतलब 2 कै बार लिखना, 5। 3 के ऊपर 4 का मतलब 3 कै बार लिखना, 4।
लेकिन अगर हमने यही लगा दिया तो ये इसका कतई मतलब नहीं कि पहले 4 पर 2, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, कहेंगे सर ये 8 हो गया। ठीक है, 3 का गुणा कितनी बार? 8 बार। लेकिन अगर यही मैं हटा दूं, इसको समझिएगा, अब ये क्या स्थिति बता रहा है, तो कहेंगे सर ये गुणा नहीं बता रहा है, 3 पर 4 है, 4 पर 2 है। ऐसे अगर हाथ लगाकर समझाऊं तो 4 कै बार आएगा? 2 बार आएगा। ये देखिए ढक ले तो 3 कै बार आएगा? 4 बार आएगा। ये सेंस हुआ इसका। आप पूछ रहे थे सर इतना ज्यादा जोर काहे मार रहे हैं, तो देखिएगा एक सवाल है बड़ा दिलचस्प, 2 पर 3, 2 पर 3 ऐसे कर दिया। ठीक है, इसका पूछ लिया कि सर मान कितना होगा, तो जवाब हुआ सर 2 पर 3 है, फिर 2 पर 3 है। तो इस सवाल को ऊपर से देखिएगा जरा, पहले को 3 बोलने का कोई मतलब नहीं, इतना अगर मैं देख रहा हूं तो 2 पर कितना दिख रहा है? 3। 2 पर 3 का मतलब हुआ 2 कै बार आ रहा होगा यहाँ? 3 बार। सही है, इधर देखिएगा 2 कै बार आ रहा है? 3 बार। इतना निपटने के बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ देख रहे नीचे 3 है, फिर उसके नीचे कितना? 2 है। पक्का समझ में आ गया पहले वाला पोर्शन? ठीक है, तो ये ऊपर वाला पोर्शन जो आपका था यहाँ वाला, ये आपका हट चुका है ऊपर से, है ना। अब कितना आ गया? 2 दूना 4 दूना 8, ये हो जाएगा 2 के पावर 3, यहाँ 2 दूना 4 दूना 8। अब बताइए जरा, 8 का कोई मतलब नहीं, यहाँ देखिए 3 पर 8 है, यानी कि 2 के पावर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 8 बार। तो बोलिए जरा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 और 9, यहाँ पर 2 गुणे 27 गुणे 27 गुणे 9, मल्टीप्लाई तो आप कर ही लेंगे, आंसर दे दीजिएगा। अब हमने यहीं पर थोड़ी सी शरारत कर दी, हमने ऐसे लगाया, देखिए ये लगाया, यहाँ खींचा, यहाँ पर ऐसे कर दिया। खास सर इसकी वैल्यू बताइए, सेम टाइप का क्वेश्चन ब्रैकेट क्यों लग गया, तो बोलिए यहाँ हाथ ढकते ही देखिए कुछ नहीं पता चल रहा है, केवल 3 है, अभी 2 पर 3 यानी कि 2 3 बार, तो देखिएगा वहां पर पावर में 2 गुणे 2 गुणे 2, अंदर देखिए ब्रैकेट बनाकर तब लिखा 2 के पावर 3। अब बताइए जरा, 2 पर 3, 2 दूना 4 दूना 8। अब यहाँ देखिए 3 पर 8 नहीं हुआ क्योंकि ब्रैकेट लग गया, और ब्रैकेट कहता है ये पावर नहीं होगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये आ जाएगा 3 8 24, 2 के पावर कितना? 24। उधर देखिएगा 27 27 गुणे 9, थोड़ा मैं कर ही दूं मल्टीप्लाई, थोड़ा सा समय लगेगा, क्लियर हो जाएगा। 27 27 का मतलब 30 माइनस 3, तो 3 सत्ते 21, 3 दूना 6 2 8, 810 हो जाएगा, और 3 का गुणा करेंगे 81 हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 9, ये आ जाएगा हमारा 10 में से 8 गया 2, 729 का गुणा हमें किससे करना? 9 से, ये आ जाएगा 2 के पावर, बोलिए जरा कितना आ जाएगा? 2 के पावर 9 9 81, 9 दूना 18, 18 और 8 मिलकर कितना हो जाएगा हमारा? 26, और 9 दूना 18 2 20, 2000, 2 के पावर 2061, ये आ रहा 2 के पावर 24। और फिर देखिए जरा सराज, हमने ऐसे लगा दिया, ये ब्रैकेट हमने यहां कर दिया, ठीक है, या यहां कर दिया, चलिए 2 पर 3, यहां पर 2 था, ठीक है, और यहां पर मैंने ब्रैकेट लगाकर 3। अब पूछा सर इसका क्या होगा, तो फिर देखिए यहां से ढकना शुरू करिए, 3 का कोई मतलब नहीं। इधर आइए, ब्रैकेट के अंदर जाके, क्योंकि ब्रैकेट के तो बाहर है, पहले ब्रैकेट के अंदर वाले से निपट लें, तो हम कहेंगे सर ये अंदर ही निपट लेते। बोलिए जरा पहले क्या दिया? 2, कोई मतलब नहीं, 3 पर 2 ना, देख रहे हैं 3 पर 2, 3 पर 2 मतलब 3 कै बार है? 2 बार है, तो 3 गुणे 3, ठीक है, फिर आगे लगाया 2, 3 त्रिक का क्या हो जाएगा? 9 ऊपर 3, तो अब फिर बोलिए जरा 2 के पावर 9 गुणे क्या हो जाएगा? 3, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा? 27। 3 अलग, एक ही सवाल 3 अलग अलग टेस्ट में, और तीनों बार आपका आंसर क्या है? बिल्कुल अलग है। तो उम्मीद करते हैं आज की सेक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। इसके बाद वाला सेक्शन हमारा इससे भी जोरदार है, हम लोग देखेंगे क्या होगा, ठीक है। वहां मल्टीप्लाई पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हो सकता है झटके में हमने मल्टीप्लाई में कहीं मिस्टेक किया हो, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। बहुत लोग ऐसा होते हैं, वो सोचते हैं कि सर यहाँ सब कुछ होके भी चलता रहे और सब समझ में आता रहे। तो मेरे दोस्त, थोड़ा सा आपके पास यहाँ टाइम कम होते हैं, तो हम कैलकुलेशन कम, कॉन्सेप्ट पर ज्यादा ध्यान देते हैं ताकि चीजें आपके समझ में आ जाएं। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा सेक्शन आपके आज के समझ में आ गया हो। इस पर प्रैक्टिस करिए और वेट करिए, वेट भी नहीं करने दूंगा मैं, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द आपकी वीडियो अपलोड कर रहा हूं, क्लासेस को ध्यान में रखते हुए कि आपके एग्जाम जिस तरीके से होने वाले हैं, ठीक है। तो जल्द ही आप तक अवेलेबल हो जाएगा, पहले आप इस पर हाथ साफ कर लें,
हम मुलाकात जल्द ही करेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें, हो सके तो और मित्रों के साथ जोड़ते रहें, ताकि हमारे मित्रों की संख्या थोड़ी सी, हमारा परिवार बड़ा हो और मेरे हौसले भी बढ़े। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ मैं आनंद सर आनंद के साथ आपसे इजाजत लेता हूं, ताकि जल्द ही मैं आपके लिए और भी आनंददायक वीडियोस ला सकूं। धन्यवाद।